ये बोलते क्या है? क्या ये बोलते हैं कि हम ईडी अफ़सर बोल रहे हैं या पुलिस से बोल रहे हैं या कस्टम से बोल रहे हैं, क्या बताते हैं? ये अलग-अलग तरीके का, कभी बोलते हैं कि ईडी अफ़सर बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं हम कस्टम से, कभी आरबीआई से, कभी हम डीएचएफएल से बोल रहे हैं, कभी हम फेडेक्स से बोल रहे हैं, कभी हम जो मुंबई क्राइम ब्रांच, लखनऊ क्राइम ब्रांच, कभी एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हर तरीके की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का नाम लेते हैं। एक आदमी को एक एजेंसी के नाम पे लिया जाता है। फिर जब आप उस कॉल टेकर को बताते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो 10 मिनट बाद बोलता है कोई बात नहीं, आपने गलती नहीं की होगी, बट शायद ऐसा हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट का गलत प्रयोग हुआ है। लेकिन इस विषय में एक जांच शुरू हो गई है, तो मैं आपका कॉल क्राइम ब्रांच में, कस्टम में, जो भी नाम बताते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, आप उनको अपना ऑनलाइन बयान दे दीजिए, उसके बाद ये जांच क्लोज कर दी जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि जो विक्टिम है, वो एक कॉल पे ऐसा बन जाता है कि उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर पाता है? ऐसा होता क्या है? ऐसा क्या करते हैं ये तो लोग? बाधित हाँ, करने वाला कौन-सा पॉइंट रहता है? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में उन्होंने बताया कि आपने गलती की है। हाँ जी। फिर जब आपने बोला कि मैंने गलती नहीं की है, तो उन्होंने ये मान लिया कि अच्छा हो सकता है आपने गलती ना की हो, आपके कागज़ का दुरुपयोग हुआ है। लेकिन जैसे ही कागज़ों का दुरुपयोग हुआ है, तो आदमी को ये बताया जाता है कि आप इनसे अपना एक बयान दे दें, ये मैटर क्लोज़ हो जाएगा। तो आदमी को ये लगता है कि ठीक है भाई, अगर धोखे से गलती से मेरा कोई कागज़ का मिसयूज़ हो गया है, तो मैं क्यों ना अपनी बात करके अपना पक्ष रख कर इस मैटर को क्लोज करा देता हूँ। तो इसके बाद जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में ये बात करते हैं, ये हमारे विक्टिम की सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जो आप डार्क साइकोलॉजी बोल रहे हैं, वो वहीं शुरू होती है। वो इस तरीके से विक्टिम को मैनिपुलेट करते हैं कि वो मजबूर हो जाता है कि उनकी कही बातों को माने और उनको और अपनी पैसा दे। समस्या को समझने लगे उस हाँ, सिचुएशन को। जी, जी। अच्छा सर देखिए, अब आपको कब अलर्ट हो जाना चाहिए? किस पॉइंट पे अलर्ट हो जाना चाहिए कि आप समझ जाएँ कि ये तो शायद संदिग्ध कॉल है। कई बार होता है आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाता है या आपको कहा जाता है कि आप ओटीपी शेयर कीजिए या आपको बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है, बैंक की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है। तो आपसे किस चीज़ की डिमांड की जाती है कि आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि शायद कुछ ठीक नहीं है? अदिति, जो आप बोल रहे हैं कि जो ओटीपी, बैंक अकाउंट या लिंक हैं, ये दूसरे अलग तरीके के मोडस हैं। जी, लेकिन हमने शुरुआत की थी डिजिटल अरेस्ट पे, जी, तो मैं चाहूँगा पहले डिजिटल अरेस्ट को हम कंप्लीट कर लें, ताकि जी, एक चीज़ हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ आ जाए। फिर उसके बाद हम दूसरे मोडस ऑपरेंडी पे जाएंगे। जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही वो आपको बोलते हैं कि आपके कागज़ों का मिसयूज़ हुआ है, और वो एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर के पास आपका कॉल ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमारे विक्टिम को लगता है कि एज इफ उनके पास हमारी सारी जानकारी है। स्कैमस्टर के पास आपकी कोई जानकारी नहीं होती। दो चीज़ें होती है, आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम। ये उन्हें कहीं से भी मिल जाता है थ्रू लेकिन कई थ्रू बार आधार कार्ड भी उनके पास नंबर रहता है। बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि आधार कार्ड नंबर उनके पास होता है। लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन में जब हमने विक्टिम्स को बहुत शांति में, जब इवेंट के 2 महीने 3 महीने बाद जब हम इंक्वायर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आधार कार्ड नंबर भी हमारा विक्टिम ही उन्हें देता है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जब आपको कॉल आया और बोला कि हमने ये पार्सल आपका मिला है और इस पार्सल में ड्रग्स हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, कई फर्जी चीज़ें हैं, तो आप बोलते हो नहीं मेरा तो नहीं है ये। तो वो आपको एक रैंडम 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर बताता है, 24566789, इस तरीके से 12 डिजिट, ये आपका आधार नंबर है। जितने दर्शक यहाँ बैठे, मुझे नहीं लगता किसी को भी अपना आधार नंबर याद होगा। तो आप बोलते नहीं, मैं अभी एक बार चेक करता हूँ। फिर जब आप 1-2 मिनट में अपना आधार कार्ड निकाल के चेक करके बताते मेरा तो है 123456789102, तो बोलते मैंने भी यही बताया था। और जो आपने नंबर बताया वो उन्होंने नोट कर लिया। तुरंत उनके पास परफॉर्मर रेडी होता है और एक डिस्पैच स्लिप आपके पास आ जाती है, ये देखिए इसमें आपका नाम है, आपका आधार नंबर है। तो ये एक पहला पॉइंट होता है कि आपको यकीन होता है कि शायद मेरा ऑथेंटिक कॉल आधार है। कार्ड यूज़ हुआ है।